हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि सब अच्छा होगा, सब भले चंगे होंगे। काफ़ी लोग वेट कर रहे होंगे कि लॉकडाउन खुले और कहीं घूमने निकले। तो अभी जो है लॉकडाउन के सेकेंड वेव में थोड़ी सी कमी आने के बाद कुछ ऐसे हिल स्टेशन वाले स्टेट्स हैं जिन्होंने टूरिज़्म को ओपन किया है। थोड़े से कंडीशंस के साथ, थोड़ी सी छूट के साथ उन्होंने ट्रैवलिंग को ओपन कर दिया है। उन्हीं में से एक स्टेट है सिक्किम, जहां आप गर्मी से राहत लेने थोड़ा जा सकते हो। बहुत ही खूबसूरत जगह है सिक्किम। वहाँ पर जाने के लिए अभी दो चीज़ें आपके पास होनी बहुत ज़रूरी है। पहला कि आप वैक्सीनेटेड हों और दूसरा आपके पास RT-PCR की नेगेटिव कोविड रिपोर्ट होनी चाहिए। इसके बिना आपको वहाँ पर एंट्री नहीं मिलेगी। या तो आपको वापस भेज दिया जाएगा या फिर आपको कुछ दिनों के क्वारंटाइन में डाल दिया जाएगा। वो उनके कंडीशन पर डिपेंड करता है कि कितने दिनों के क्वारंटाइन पे आपको रखेंगे। तो ये चीज़ें आप ज़रूर रख लो। इसके अलावा मैं इस वीडियो को 3 हिस्सों में मैंने बांटा है। पहला हिस्सा है कि आप वहाँ पर कैसे जाएं, किस मौसम में जाएं और सिक्किम में कौन कौन से ऐसे जगह है जहाँ पर आपको ज़रूर ही जाना चाहिए। उसके अलावा जो दूसरा पॉइंट है वो है वहाँ पर लगने वाले परमिट के बारे में। किस तरह की परमिट लगती है वहाँ पर घूमने के लिए, ठीक है। इसको आप कैसे बनवा सकते हैं, कहाँ कहाँ से बनवा सकते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं इसके लिए, उसमें आपको कितना खर्च आएगा या फिर नहीं भी आएगा, क्योंकि परमिट जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बिना आप सबसे इम्पॉर्टेंट जगहों पे नहीं घूमने जा पाएंगे। तीसरा हिस्सा है अगर आप बाइक रेंट करके घूमना चाहते हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपको, बाइक का प्राइस कितना होगा, आप कहाँ से बाइक लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा सबसे सस्ता और ईजी पड़ेगा। तो इन तीनों को मैं बहुत अच्छे से इस पूरे वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो आप बिल्कुल भी थोड़ा सा भी मिस मत करना, वीडियो को अंत तक देखो। अगर आप सिक्किम घूमने जा रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है। वैसे तो इस वीडियो में मैं सिक्किम टूरिज़्म का लगभग हर चीज़ कवर करने वाला हूँ, कुछ भी छोड़ने की प्लानिंग नहीं है। अगर फिर भी छूट जाता है कुछ भी, अगर कुछ मिस हो जाता है तो आप मुझे मेरे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो, डायरेक्ट DM करो। ऊपर में नाम लिख रहा होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दे रहा हूँ, आप क्लिक करो, आके वहाँ पर फॉलो करो, अपना सवाल करो। जो भी सवाल है आप सीधा पूछ सकते हो सिक्किम से रिलेटेड। तो शुरू करते हैं सबसे पहले पॉइंट से, सबसे पहले हिस्से से शुरू करते हैं। अगर आप ट्रेन से जा रहे हो तो आई थिंक देश के लगभग हर कोने से सिलीगुड़ी या फिर जलपाईगुड़ी तक के लिए तो ट्रेन चलती ही है। सिलीगुड़ी या फिर जलपाईगुड़ी इसीलिए क्योंकि सिक्किम तक ट्रेन की कोई सुविधा नहीं है, वहाँ तक के लिए कोई भी डायरेक्ट ट्रेन नहीं है, वहाँ पर ट्रेन नहीं चलती। तो आपकी जो अराइवल डेस्टिनेशन है वो सिलीगुड़ी ही होने वाली है। आप कभी भी जलपाईगुड़ी स्टेशन पर मत उतरो, हमेशा आप सिलीगुड़ी पे ही उतरो, क्योंकि इन दोनों स्टेशंस के बीच की जो डिस्टेंस है वो करीब 6 किलोमीटर की है और आपको वापस सिलीगुड़ी तक आना ही पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि सिलीगुड़ी स्टेशन से उतरने के बाद सिर्फ 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर ही आपको SNT बस टर्मिनल मिल जाती है। SNT बस टर्मिनल का मतलब हो गया सिक्किम नेशनलाइज्ड ट्रांसपोर्ट की बस स्टैंड। तो यहाँ से क्या है कि सुबह के 6:30 बजे से लेके और दोपहर के करीब 2:30 बजे तक आपको हर आधे 1 घंटे के अंतराल पर बस मिल जाती है। बस का किराया और टाइमिंग आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अगर आप चाहो तो इसको स्टॉप करके, वीडियो को रोक करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आप जा रहे हो तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये चीज़। तो इस बस की यात्रा जो है करीबन 4 घंटे की होती है, 4 साढ़े 4 घंटे की। और यकीन मानो आप बिल्कुल भी बोर नहीं होगे। बहुत ही खूबसूरत सीनरी दिखती है, बहुत ही खूबसूरत सीन। अब अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो आपकी अराइवल डेस्टिनेशन हो सकती है बागडोगरा एयरपोर्ट या फिर पैक्योंग एयरपोर्ट। पैक्योंग एयरपोर्ट तक के लिए डायरेक्ट फ्लाइट्स काफ़ी कम हैं और बागडोगरा के लिए आपको ईजिली मिल जाता है। तो जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए बागडोगरा एयरपोर्ट ही है। ये सिलीगुड़ी से 10 किलोमीटर पहले पड़ती है। तो आप यहाँ पे उतर के फिर यहाँ से आप टैक्सी या बस या फिर आपको जैसे सुविधा लगे आप यहाँ से सिक्किम की तरफ जा सकते हैं। एक और तरीका है बाइक राइड करके जाना, या फिर आप बाइक रेंट करके लेके जाओ। रेंटल बाइक्स कहाँ से आपको लेना चाहिए, कहाँ आपको सस्ता पड़ेगा और इजी पड़ेगा, इसके बारे में मैं आपको दूसरे पॉइंट में बताऊंगा, आगे बताऊंगा ज़रूर। अगर आप एक परफेक्ट टूर प्लान कर रहे हो जिसमें आप पूरा का पूरा सिक्किम कवर करना चाहते हो तो इसमें आपको कम से कम 7 से 8 दिन तो लग ही जाएंगे, जिसमें आप सिलीगुड़ी से होते हुए दार्जिलिंग, दार्जिलिंग से होते हुए पेलिंग, पेलिंग से रावंगला, रावंगला से गैंगटॉक, गैंगटॉक से नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द सिक्किम, फिर गैंगटॉक एंड देन ईस्टर्न पार्ट, और उसके बाद फिर आप रिटर्न आके सिलीगुड़ी लौट सकते हो।
ये जो जगह है, ये जो रूट है आपका पेलिंग से होते हुए गैंगटॉक तक जाने का, तो आप 2 रूट होके जाते हो। इसके बारे में मैंने एक पिछले वीडियो में भी कवर किया है, रावंगला होते हुए और जोरथांग वैली होते हुए। तो रावंगला का रूट थोड़ा ख़राब है, आपको अगर जाना है बाइक से या कार से जा रहे हो तो आप कभी भी रावंगला वाला रास्ता मत चूज़ करो, क्योंकि वो रास्ता काफ़ी ख़राब है। लेकिन अगर आप एडवेंचर पसंद करते हो, अगर आप बाइक से जा रहे हो, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है राइड करने में, तो फिर आप शौक से जा सकते हो रावंगला वाले रूट से। अभी बात करते हैं सिक्किम में घूमने के जगहों के बारे में। वहाँ बहुत सारे जगह हैं, ठीक है। अगर आप गूगल करोगे तो 60-70 से भी ज़्यादा जगह मिल जाएंगे आपको घूमने के। बट आप कहाँ जाओ तो आपका जो टाइम है बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। आप बेस्ट जगहों पे जाइए जहाँ पर घूमना आपका सफल कहलाएगा। तो शुरू करते हैं वेस्टर्न सिक्किम से। तो वेस्ट में है सबसे पहले पेलिंग सिटी, कंचनजंगा वाटरफॉल है, रावंगला सिटी है। और आप रावंगला गर्मी के मौसम में अगर जा रहे हैं तो वहाँ तक के लिए ठंडे कपड़े भी रख लो, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर सालों भर 12-13 ही होता है, काफ़ी हाई एल्टीट्यूड पे है ये। इसके अलावा युक्सम है। युक्सम में एक लेक है, वो आप पढ़ रहे होगे, इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा टफ है तो खुद ही पढ़ लो। तो ये सारे शहर जो हैं वो कंचनजंगा के काफ़ी नज़दीक है, या ऐसे कह लो कि कंचनजंगा की गोद में बसे हैं। तो बहुत खूबसूरत दिखता है, आप यहाँ से कंचनजंगा पीक को निहार सकते हो। उसके अलावा अगर आप ट्रैकिंग के दीवाने हैं तो फिर कंचनजंगा नेशनल पार्क है, गोचा ला जगह है एक, जोंगरी जा सकते हो आप। एक हिस्टोरिकल प्लेस है जहाँ पे आप जाना चाहते तो जा सकते हैं, रेबडेंट रूइंस। ये कभी सिक्किम की राजधानी हुआ करती थी। अगर आप नॉर्दर्न सिक्किम में जा रहे हैं तो उधर जीरो पॉइंट है, लाचेन है, गुरु डोंगमार लेक जा सकते हैं, और भी कई सारी जगह हैं। उसके अलावा ईस्टर्न सिक्किम में चांगो लेक है, बाबा हरभजन सिंह मंदिर है। इसके बारे में आपने एक स्टोरी सुनी होगी कि एक सोल्जर जो कि मरने के बाद भी आज भी इंडिया चाइना बॉर्डर पे पहरा देता है, और अगर रात को कोई सैनिक अगर सोता हुआ मिल जाता है पहरा करने के दौरान तो उसको थप्पड़ भी पड़ते हैं। ये है। उसके अलावा एक जुलुक है, जुलुक जो कि कभी सिल्क रूट हुआ करता था, फेमस सिल्क रूट। तो ये सारी जगह हैं आपको ईस्ट में घूमने के। तो अगर आप इन जगहों पे नहीं गए तो फिर आपका सिक्किम घूमना किसी काम का नहीं रहा। अब आते हैं दूसरे और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे। नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स में एंट्री के लिए आपको ILP लेना पड़ता है। जैसे वो स्टेट्स हैं अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, नागालैंड और मणिपुर। सिक्किम में एंट्री के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन अगर आप एक फॉरेनर हैं तो आपको ILP लेना ही पड़ेगा। और ख़ास करके अगर आप चाइनीज़ हैं, पाकिस्तान से हैं, बर्मा से हैं, तो आपके लिए ILP लेना थोड़ा महंगा पड़ सकता है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है आपके लिए। ये आपको दिल्ली, कोलकाता, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी या फिर सिक्किम में सिक्किम टूरिज़्म डिपार्टमेंट के ऑफिस से आप बनवा सकते हैं। और अगर आप एक डोमेस्टिक ट्रैवलर हैं, अपने देश के हैं, तो भी वहाँ घूमने के लिए या उन हिस्सों में जाने के लिए आपको PAP लेना पड़ता है, PAP बनवाना पड़ता है। और इसके बिना आपको उन हिस्सों से वापस भेज दिया जाएगा, आप नाथुला या फिर नॉर्दर्न हिस्सों में नहीं जा पाएंगे। तो सिक्किम में मेनली ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ पार्ट में ही सारे घूमने की जगह हैं, और लोग इन्हीं हिस्सों में ज़्यादा जाते हैं, जिसमें वेस्टर्न पार्ट में जाने के लिए आपको कोई परमिट नहीं लेना पड़ता है। परमिट की ज़रूरत सिर्फ नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट में ही पड़ती है। इस परमिट को कहते हैं PAP यानी प्रोटेक्टेड एरिया परमिट। और एक चीज़, पुलिस चेकपोस्ट पास, ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़। अगर आप सिक्किम घूमने जा रहे हो तो सबसे पहले आपको एक ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होता है, जो होता है सिक्किम ट्रैवल कार्ड। इसमें आपकी फ़ोटो डॉक्यूमेंट्स लाइक वोटर कार्ड और आपके साथ जितने लोग जा रहे हैं उनके डिटेल्स भरने होते हैं। इसमें सिर्फ 10 मिनट लगते हैं और ये होता है मैंडेटरी। इसके बिना आपका PAP नहीं बन पाएगा। इसके लिए आपको टाइप करना है सिक्किम ट्रैवल कार्ड, और जो सबसे पहला लिंक आपको दिखता है उसको ओपन करो, उसको भर लो, सबमिट करो, फिर उसको डाउनलोड कर लो। इसके बाद आपका सिक्किम घूमना हो गया पक्का। तो ऐसा कुछ दिखता है आपका PAP। ये जो वाइट पेपर है ये है आपका पुलिस चेकपोस्ट पास, और जो येलो पेपर है वो है आपका प्रोटेक्टेड एरिया परमिट। ये हर एक चेकपोस्ट के पास आपसे एक एक कॉपी इसकी ली जाती है। तो ये कहा जाता है कि आप करीब 5-6 हमेशा ज़ेरॉक्स रखो, और रिटर्निंग में आपसे जो ओरिजिनल पेपर है, ओरिजिनल येलो पेपर और चेकपोस्ट पास, वो रख लिया जाता है। अब ये PAP और पुलिस चेकपोस्ट पास कहाँ से बनेगा? इसके बनवाने के 2 तरीके हैं। एक तो आप खुद से सिक्किम टूरिज़्म डिपार्टमेंट के ऑफिस में जाके बनवा लो,
या फिर दूसरा है एजेंट से बनवाने का तरीका। देखो, अगर आप खुद से बनवाते हैं तो सुबह सुबह 8 बजे तक आप सिक्किम टूरिज़्म डिपार्टमेंट के ऑफिस पहुंच जाओ। 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, एक फ़ोटो आईडी प्रूफ जैसे कि पासपोर्ट या फिर वोटर आईडी या फिर ड्राइविंग लाइसेंस। पैन कार्ड या आधार कार्ड को वहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। आपको कुछ फॉर्म्स फिल करने होंगे। अगर आप नॉर्दर्न सिक्किम जा रहे हैं तो कोई चार्ज नहीं लगता है। अगर आप ईस्टर्न साइड में जा रहे हैं तो आपको 200 रुपये चार्ज किया जाता है। बाकी पैसे तो आपको फॉर्म्स और डॉक्यूमेंट्स के ज़ेरॉक्स में लग जाते हैं। एक बात याद रखने वाली है कि परमिट जो है पर पर्सन नहीं बनता है, ये पर व्हीकल बनता है। आप जिस गाड़ी से जा रहे हो उस गाड़ी का परमिट बनता है। आप उस गाड़ी में जितने भी लोग जा रहे हैं बस उसका मेंशन होता है उस फॉर्म में। परमिट का पैसा आपको उतना ही लगेगा जितने गाड़ी जा रही है आपके साथ। देखो, खुद से परमिट बनवाने में पैसे तो खैर कम लगते हैं या ना के बराबर लगते हैं, बट टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। क्योंकि अगर आपने आज परमिट के लिए अप्लाई किया है तो मोस्ट प्रोबेबली आपको नेक्स्ट डे 1-2 बजे तक वो मिलेगा। तो आपका पूरा 1 या 1.5 दिन जो है सिर्फ परमिट लेने में ही चला जाता है। हाँ, लेकिन आप तब तक सिक्किम के लोकल एरियाज़ में घूम सकते हैं और उस टाइम को कवर कर सकते हैं। कुछ जगह हैं जैसे कि महात्मा गांधी मार्ग है जो कि गैंगटॉक में है, बहुत खूबसूरत जगह है। ताशी व्यू पॉइंट है, 7 सिस्टर्स वाटरफॉल है, कुछ और भी वाटरफॉल्स और पिलग्रिमेज साइट्स भी हैं जहाँ पर आप तब तक घूम सकते हैं। अगर परमिट आप अपने एजेंट से बनवाते हैं तो उनके अलग चार्जेस होते हैं जो कि मिनिमम 700 और मैक्सिमम 1000 हो सकता है। या फिर आप जिस होटल में ठहरे हैं वो भी आपका परमिट बनवा देंगे, या अपने जहाँ से भी बाइक रेंट किया है वो भी बनवा देंगे। लेकिन इनके प्राइस जो होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। मैंने तो एजेंट से ही बनवाया था और मुझे 700 रुपये ही लगे थे। अब चलते हैं तीसरे पॉइंट पे जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। अगर आप एक राइडर हैं तो जो सबसे बेस्ट तरीका है सिक्किम घूमने का वो बाइक से ही है, क्योंकि जो रास्ते हैं वो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग और एडवेंचरस हैं और जो बाइक राइड करने का मज़ा है वो अलग ही लेवल का होता है। तो आपको बाइक जो है गैंगटॉक में भी मिल जाएगा, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि आप बाइक सिलीगुड़ी से ही लो, क्योंकि जिस बाइक का रेट आपको गैंगटॉक में 1500 पड़ेगा वही बाइक सिलीगुड़ी में आपको 1100 पर डे पड़ेगा। गैंगटॉक में भी काफ़ी सारे बाइक रेंटल्स हैं बट प्राइस रेंजेस वहाँ पे काफ़ी हाई मिलते हैं। सिलीगुड़ी से बाइक रेंट करने का फ़ायदा एक तो ये है कि आपको ऑप्शन बहुत सारे मिलेंगे यहाँ पे। आप स्कूटी भी रेंट कर सकते हैं, है ना, जो कि सिक्किम में मुश्किल है या फिर नहीं भी मिलेगा। यहाँ बाइक रेंटल शॉप की कोई कमी नहीं है। आप चाहो तो अलग अलग शॉप से बात करके आप बार्गेन भी कर सकते हो और बाइक अरेंज भी कर सकते हो। मैंने जो बाइक रेंट किया था वो था अपाची 200 और उसका रेट मुझे मिला 800 पर डे के हिसाब से, जो कि काफ़ी ज़्यादा सस्ता था बाकी सारे बाइक रेंटल्स के मुकाबले। जो डॉक्यूमेंट्स लगे थे बाइक लेते समय वो था कोई भी फ़ोटो आईडी प्रूफ जो वो अपने पास रख लेते हैं। वो राइड कंप्लीट करके जब वापस उनके पास आते हैं आप, तब वो आपको लौटा दिया जाता है। तो कभी भी आप अपना लाइसेंस मत दीजिए उनको रखने के लिए। आप अपना वोटर आईडी कार्ड या फिर आधार कार्ड में से कोई भी डॉक्यूमेंट उनको दे सकते हैं। आपके लाइसेंस की जेरोक्स ली जाती है। लाइसेंस के बिना आपको बाइक मिलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है या फिर नहीं भी मिलेगा, तो वो आप ज़रूर रख लीजिए। आपसे सिक्योरिटी मनी ली जाती है और फिर आपको आपके पसंद की बाइक सौंप दिया जाता है। मैंने सिक्किम सीरीज़ की पहली वीडियो में उस रेंटल शॉप का नाम ही बताया है जहाँ से मैंने बाइक लिया था। आप चाहो तो इस वीडियो को ख़त्म करने के बाद उस वीडियो को देखो और आप उस बाइक का नाम देखो और आप जाके इजीली उनको कॉल कर सकते हो या उनसे समझ सकते हो, रेट चार्ट ले सकते हो या जो भी करना है आप कर सकते हो। इसके अलावा एक वेबसाइट है जिसका नाम है थ्रिलोपिया। यहाँ से आप अपना ट्रिप प्लान कर सकते हो। मैंने 3 दिन और 4 रातों का प्लानिंग किया था, तो ये ट्रिप उन्होंने मुझे दिया 12,000 का। हालांकि मैंने इसको नहीं लिया क्योंकि मेरा तो प्लानिंग बाइक राइड का था। तो इसमें उन्होंने दिया 3 समय का खाना, मतलब ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साथ में होटल स्टे। उसके अलावा ईस्टर्न और वेस्टर्न सिक्किम का टूर जो कि काफ़ी था हमारे लिए। ये सारा कुछ ये इंतज़ाम कर दे रहे थे। परमिट और पास सारा कुछ इन्होंने बना दिया था, तो मुझे उसके लिए कोई दिक्कत नहीं था। तो आप ये तरीका भी आज़मा सकते हो। अभी मुझे लगता है मैंने इस वीडियो में जितनी भी ज़रूरी चीज़ें थी उसको मैंने कवर कर लिया है। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं और इस वीडियो के बाद एक बहुत ही कमाल की सीरीज़ आने वाली है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो भाई मेरे, क्योंकि
इस तरह की इन्फॉर्मेशनल वीडियो हम बार बार लेके आते रहेंगे और साथ में जो घूमने का मज़ा है वो तो बिल्कुल देते ही रहेंगे। अगर मेरे से कोई पॉइंट छूट गया हो उसके लिए यहाँ पे आपको इंस्टा का लिंक दिख रहा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ टच करो और इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद सीधा मेरे अकाउंट पे पहुँचो। कोई भी सवाल हो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करो और इंस्टा पे आके फॉलो कर लो। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।